आज तो इंडियन बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन हमारी बिहार झारखंड राज्य कमेटी का 20वां सम्मेलन चल रहा है और इस अवसर पे हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बात ये है, देखिए, ये जो एनडीए की सरकार थी, इन्होंने 2021 साल में ऐलान किया था कि 2 सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों को वो निजीकरण करेगी, लेकिन बैंक एम्प्लॉय ने और तमाम जितने भी ग्राहक हैं हमारे, इनका विरोध किया और सरकार को पीछे हटना पड़ा। अभी तक सरकार इस बारे में कोई कदम नहीं उठाए। अगर इस बारे में फिर से कदम उठाए तो हम इनका विरोध करेंगे फिर से। लेकिन आज का जो समस्या ये है, वो पहला तो ये है, आपने देखे होंगे कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने ये कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की जो अमानत है ये कम होता जा रहा है और ख़ास करके ये अमानत से एक बहुत बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड में भी जा रहा है, इक्विटी मार्केट में भी जा रहा है। तो इस बारे में हमारी मांग ये है कि खास करके बैंकों की, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की जो सेविंग्स डिपॉजिट है, चालू खाता है, इसका जो ब्याज दर है ये बहुत कम है, 3 से 3.5% है, जहाँ की निजी बैंकों में ये 6.5 से लेकर 8 तक है। तो हमारी मांग ये रहेगी कि चालू खाता में हमारी ब्याज दर है, इसको बढ़ाना है। दूसरा ये है कि हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी है, वो भी बहुत कम है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी हमारा बहुत ज़्यादा है। तो हम जो ग्राहक है, इनका जो फिक्स डिपॉजिट है, इनमें भी हम कुछ ब्याज बढ़ा सकते हैं। ये देश की जनता के हित में होगी और ख़ास करके सरकार के पास भी जो फंड होगा ये सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों में, इसको भी बढ़ोतरी होगी। और दूसरी बात ये है कि रिक्रूटमेंट, नया भर्ती, पिछले कई सालों से हम दिख रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों में भर्ती कम होता जा रहा है और निजी बैंकों में भर्ती ज़्यादा हो रहा है। और ख़ास करके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बहुत सारे काम के डेली वेजर से करवाया जा रहा है, आउटसोर्स किया जा रहा है, एजेंसी को दिया जा रहा है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्ड से करवाया जा रहा है और अभी अप्रेंटिस का नियुक्ति हो रहा है जो फिक्स टर्म है, 1 साल के लिए होता है। बहुत ही कम पैसों से इसको काम कराएंगे। एक तो परमानेंट एम्प्लॉय कम हो रहा है और दूसरी तरफ इन सब लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, भरपूर शोषण किया जा रहा है। सरकार करते हैं, हम चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भर्ती हो, ताकि ग्राहक परिसेवा जो है, सेवा जो है, इसका भी विकास हो, अच्छी सेवा हम दे पाए। क्योंकि बहुत सारे ग्राहक नाराज होते हैं, ये ना समझते हुए कि उनको सही तरीके से सेवा देने के लिए जो एम्प्लॉय, जो कर्मचारी अधिकारी रहना चाहिए, अभी सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है। इन 2 बातों के लेके खास करके हमारी चर्चा हो रहा है। एक तो ये है कि ब्याज दरों में वृद्धि और दूसरा ये है नया दाखिला सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में। इंडियन बैंक भी इसके बाहर नहीं है। इंडियन बैंक में भी पिछले कई सालों से नई भर्ती नहीं हो रहा है। इस बार भी 2025-26 के लिए जो भर्ती होने जा रहा है, इसमें इंडियन बैंक नहीं है और इंडियन बैंक में भी अप्रेंटिस दिया जा रहा है फिक्स टर्म के लिए, 1 साल के लिए। हम इसका भी कड़ा विरोध करते हैं और अगर सरकार और इंडियन बैंक मैनेजमेंट इस जो नीति जो अपनाए हैं इन लोगों ने, इनमें बदलाव नहीं लाते हैं, तो हम अगले दिनों में भी इंडियन बैंक और ख़ास करके बैंकिंग उद्योग में आंदोलन करेंगे। मैं देवाशीष बासु चौधरी हूँ। मैं बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया की अखिल भारतीय महासचिव हूँ। We are joining here to conduct this conference. Our main aim is this Indian bank has to make a good product because of shortage of manpower. We could not give good service to the local customers because of the customer service affected, and we have to canvass the deposits also. No government is telling we have to canvass more deposits. If more deposits have to be canvassed, means bank should increase the deposit interest rate. The bank is not increasing the deposit interest rate, that should be increased, and the bank is outsourcing many of their workers. Sub-staff and PTS cadre are outsourced. They are not recruiting on permanent basis. There are thousands and thousands of employees working in casual wages. We have won a case in Madras High Court also to make them permanency, and we are also demanding the government banks should reduce the customer charges, service charges for minimum balance charges and other charges. We are debiting the accounts to a very huge level that we have to reduce it. That we are demanding from the bank, and also the bank is write off through IBC board, Insolvency Bankruptcy Court. Through that, the government is writing off
lakhs and lakhs of rupees of the public money. And that way, that also we are opposing. The government should take steps to recover all the NPA amounts from the big corporate loans. That big corporate should be made accountable. That is our demand. So we are on that basis, our BFI organization is working forward, and we are fighting for the key to maintain the public sector character of the public sector bank. It should be public sector. It should not be privatized. The government is trying to privatize many of the banks. They have announced in budget also they are going to sell two insurance companies from one government bank. That also they are opposing. Just because the government has lost some number of seats in this latest Lok Sabha election, it is thinking over their decisions. So we are for the public sector bank to remain in the hands of the public. जो संगठन है ये बिहार और झारखंड राज्य के में जो इंडियन बैंक है वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं वो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं। आज ये हमारा 20वां सम्मेलन है। तो आज के सम्मेलन में बिहार के हर क्षेत्र से और झारखंड के हर क्षेत्र से लगभग 250 लोग आए हैं। हमारा जो प्रतिनिधि है वो 250 लोग आए हैं हमारे सम्मेलन में। और इस सम्मेलन का महत्व यही है कि आज के दौर में जो सरकार के तरफ से सभी सार्वजनिक क्षेत्र को धीरे धीरे बेच करके और ख़ास करके अडानी और अंबानी के हाथ में दे दिया जा रहा है। रेल है, सेल है, भेल है। आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं सड़क पर चलने के लिए आप एक बार रोड टैक्स देते हैं 15 साल के लिए गाड़ी खरीदने के बाद, और उसके बाद हर 50 किलोमीटर पर आप टोल टैक्स देते हैं। तो ये सब जो लूट मचा हुआ है, और सबसे खतरनाक स्थिति बैंक में क्या है, 16 लाख करोड़ रुपया वो बड़े बड़े पूंजीपतियों का माफ़ कर दिया गया है। और गरीब गुरबा जनता जो आप सुनते हैं कि जो फाइनेंशियल इंक्लूसन के लिए खाता खोला जा रहा है, तो सिर्फ एक साल में मिनिमम बैलेंस चार्ज जो काटता है बैंक वो तकरीबन 10,000 करोड़ के आसपास का है। तो बड़े पूंजीपतियों का पैसा माफ़ किया जाता है और गरीब आदमी के खाते में वो मिनिमम उसके पास पैसा नहीं है, आप उससे खाता खुलवा रहे हैं घर घर जाके, और मिनिमम बैलेंस के नाम पर हर 3 महीने में 150 रुपया, कोई बैंक हर महीने 125 रुपया, प्राइवेट बैंक तो और ज़्यादा पैसा काटते, और आप लोग भुक्तभोगी भी कभी कभी हुए होंगे। तो अनाप शनाप सर्विस चार्ज के नाम पर गरीब आदमी से पैसा लेके बड़े बड़े लोगों को सब्सिडाइज किया जा रहा है। तो इन सब के खिलाफ हम लोग इस सम्मेलन में प्रस्ताव लेने वाले हैं। उसके अलावा बैंकों में बहाली नहीं हो रही है, रेगुलर स्केल में बहाली नहीं। आजकल में 1 साल के लिए अप्रेंटिस के नाम पर, तो आप देख रहे होंगे विक्रेता शहर या गांव में अगर उसको डाल रहे हैं तो 12,000 रुपये में उससे काम कराएंगे। इसके सर आपकी जो सारी मांगे हैं क्या लग रहा है कैसे पूरा होगा? एक्चुअल देखिए हम लोग का जो मांग है ये केवल एम्प्लॉय के नहीं है, देश के लिए भी। हम चाहता है बैंकिंग क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट, हम चाहता है बैंकिंग क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट,